जिस दिन इन मुर्गियों को रात को ट्रक में लोड करना है, उस रात को लोड करने से पहले मुर्गियों के पानी के अंदर हैवी डोज एंटीबायोटिक की ऐड कर देते हैं। हमें, मुझे या आपको इसका नुकसान क्या है? रात को मुर्गी जो है मंडी में, चूंकि सुबह के टाइम बोली होती है, रात सारी मुर्गियां ट्रेवल करनी है। और जो मुर्गी लाने वाला ट्रक है, आपने कभी देखा है उसके इर्द गिर्द कोई वेदर शील्ड नहीं है। जब रात को माइनस में टेम्परेचर चल जाना है, तो आप बताएं जब 100-125 किलोमीटर की स्पीड पे वो ट्रक चलेगा और उसमें वो वाली मुर्गियां जिनके जिस्म पे पर कम है, आप उनके साथ देखें क्या सलूक होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बीबीएस पोल्ट्री। मेरा नाम है एलियस नैन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुवैद इकबाल साहब, सरगोदा से इनका तल्लक है। पिछले दिनों में इंटरनेट पे हमने एक वीडियो देखी, मोहसिन भट्टी हैं, कोई फूड के हवाले से चीज़ें बताते हैं। ब्रायलर के हवाले से उन्होंने बहुत सारी गलत फहमियाँ आवाम के सामने पेश की, जिसमें बताया गया कि ब्रायलर को एंटीबायोटिक देकर बाज़ार में बेचा जाता है। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल आपका? फर्स्ट जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो आपने वीडियोस देखी होंगी ऐसी? जी मैंने देखी है वीडियो उनकी, कल ही मैंने देखी है। तो हैरानी हो रही थी मुझे देख के कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बदकिस्मती से, और उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एंटीबायोटिक चीज़ों को बड़ा नहीं करती, ग्रोथ नहीं देती जी। लेकिन उन्होंने यही कहा है कि जी रात को इसको एंटीबायोटिक लगा के उसको मार्केट में दे देते हैं। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। दूसरा, एंटीबायोटिक्स बुरी चीज़ नहीं है। हाँ जी। जब तक दुनिया में एंटीबायोटिक्स दरियाफ्त नहीं हुई थी, हाँ जी, उस वक्त तक इंसानों की शरह अमवात बहुत ज़्यादा थी ऐसे और एवरेज लाइफ स्पैन कम था। ऐसे ही है। तो एंटीबायोटिक आने के बाद इंसानी ज़िंदगी आसान हुई, और यही एंटीबायोटिक्स हैं जो पोल्ट्री की ज़िंदगी आसान करती हैं। यही एंटीबायोटिक हैं जो जिससे हम आज खुशबाश बैठे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने एंटीबायोटिक अगर लगा दी तो वो इंसान ने खा ली, इंसान को क्या होता है जी। भाई? पाकिस्तान के अंदर एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी कि जो मज़ाहमत का जो रोल है, जी जी। वो पोल्ट्री से या मीट से नहीं है। हाँ जी। वो हमारा कल्चर है जिसमें हम मेडिकल स्टोर या मेडिसिन की शॉप पे जाके कहते हैं हमें फ़लाँ दवाई दे दो, और हमें वो एंटीबायोटिक दे दी जाती है। हमें ज़रूरत नहीं होती, हम बिला ज़रूरत अंधाधुंध मेडिसिन खा रहे होते हैं, और उस मेडिसिन की डोज का, उसकी जो खुराक है, उसका हम ख्याल नहीं करते। जब हम मेडिसिन लो लेवल पे, ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स को लो लेवल पे ज़्यादा देर तक खाते हैं, तब चांसेस होते हैं कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करे। वो भी चांसेस हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आपने पोल्ट्री में अगर उसने एंटीबायोटिक खाई हैं, आपने वो मीट खाया तो आपको फौरी तौर पे रेजिस्टेंस हो जाए। रेजिस्टेंस एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये कभी भी ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज़, पोल्ट्री में इस तरह एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती जी। हमेशा पोल्ट्री में एंटीबायोटिक्स उस वक्त दी जाती है जब मुर्गी बीमार होती है। ऐसे ही है। जब मुर्गी बीमार होती है तो वो एंटीबायोटिक हम लोग सेलेक्ट करते हैं जिसका विड्रॉल पीरियड शॉर्ट हो, ताकि वो जल्द से जल्द मुर्गी के जिस्म से निकल जाए। जी जी। आपने बचाना तो उसको है। एंटीबायोटिक इस तरह तो नुकसान नहीं करती। नतीजा होता है कि जब मुर्गियां सेहतमंद हो जाती हैं, अपना पूरा वजन हासिल कर लेती हैं जो कि मार्केट में रिक्वायर्ड है, फिर उन मुर्गियों को फ़रोख्त के लिए मार्केट में भेजा जाता है। और उसमें कोई है, ये फार्मर के लिए मुमकिन नहीं होता कि उसमें कॉस्ट बड़ी आती है कि वो बेच रहा है और साथ में उसको एंटीबायोटिक दे रहा है। 95% ऐसा नहीं होता। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, तो एंटीबायोटिक वैसे बहुत महंगी आइटम है। अब महंगी चीज़ खिलाकर सुबह को मुर्गी सेल करना ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, उसको फ़ायदा भी कोई नहीं। हाँ जी। या तो फार्मर को फ़ायदा हो कि जी वो फिर उसको एंटीबायोटिक खिला के, एंटीबायोटिक से मुर्गी ने मोटे नहीं हो जाना, ना उसने अंडा दे देना है। हाँ जी। उसको कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, और ना ही उसने फौरी तौर पे असर करना है। ये उनकी लाइल्मी है, क्योंकि मेडिकल साइंस और वेटनरी साइंस से मेरा ख्याल है उनका ताल्लुक नहीं होगा। अगर अदरवाइज अगर वो इसको कंसल्ट करें बाकायदा, तो इसमें कोई सदाकत उन्हें नहीं मिलेगी। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने एक और पॉइंट उठाया कि रात को जितना टेम्परेचर है, मुर्गी जब गाड़ी में जाती है 100 की स्पीड से गाड़ी जा रही होती है, बाहर टेम्परेचर वैसे 4-5 है, तो वो अंदर टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। मुर्गियां बीमार होकर पहुंचती हैं, जो जहाँ पे वो ज़बह करते हैं उनको, जो चिकन शॉप होती हैं, वहाँ पे मुर्गियां बीमार होकर पहुंचती हैं, वो बहुत नुकसानदेह होती हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
मैंने उनकी ये वीडियो देखी थी जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जी मुर्गी रात को ट्रैवल करती है। देखिए, रात को मुर्गी इसलिए ट्रैवल करती है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम होता है टेम्परेचर का। जी जिस वक्त आप मुर्गियों को जो लोडिंग गाड़ी है उसके अंदर आप डालते हैं, केजेस होते हैं, जी जी मुर्गियों को बहुत ज़्यादा आपने डेंसली उसकी पॉपुलेट करके बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ आपने एक जगह पे रखी होती ऐसे ही है। है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाँ जी उनको सांस लेने का प्रॉब्लम होता है। जब मुर्गी ट्रेवल करती है, गाड़ी 100 की स्पीड पे जाती है, तो सब मुर्गियों को एक तो हवा मिलती है, ऑक्सीजन, दूसरा मुर्गी का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जी जी तो जब हवा लगती है तो हर जिस्म की गर्मी उस हवा के जरिए खारिज हो जाती है, मुर्गी अपने आप को फ्रेश महसूस करती है। ठीक है। और ट्रैवलिंग के दौरान मरने वाली मुर्गियों की तादाद इंतहाई कलील होती है। ऐसे ही होता ये तो मार्केट में प्रॉब्लम ही नहीं है कि मुर्गियां दौराने सफ़र मरे, माँ स्वाए इसके कोई हादसा हो, वहाँ पे तो कोई मुर्गी मर सकती है, वरना सेहतमंद मुर्गी लोड की जाती है और सेहतमंद मुर्गी ही आगे डिलीवर होती है, उसको टेम्परेचर का प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि जो मुर्गी जिस वक्त हम उसको बेच रहे होते हैं 2200 ग्राम पे, उस वक्त तो उसकी रिक्वायरमेंट ही टेम्परेचर की 22 डिग्री से भी नीचे आ चुकी होती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लिहाजा उसको ठंडे का इशू नहीं होता, उसको गर्मी का इशू होता है। इसीलिए डे टाइम में इनको ट्रांसपोर्टेशन नहीं की जाती। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह यस, ये मुर्गी के लिए ब्लेसिंग है, इससे मुर्गी को कोई नुकसान कभी भी नहीं होता। आज नहीं, ये तो शुरू से ऐसे ही आ रहा है। ठीक है। दूसरा उन्होंने एक और कबले क्लेम किया था कि ये जो मुर्गियों के बाल कम होते हैं, गंजी मुर्गियां हो जाती हैं, हाँ, इस वाले से आप हाँ, देखें, दो चीज़ें हैं। मुर्गियों के जो फैदर हैं, जो पर हैं, जी जी वो डिपेंड करते हैं उनकी नस्ल पे। मैं ब्रायलर के हिसाब से बात करूँगा, उनकी नस्ल के हिसाब से, फिर उनकी खुराक के हिसाब से। कुछ ब्रीड वो हैं जिनके अंदर फैदर ज़्यादा होते हैं, जी कुछ ब्रीड वो हैं जिनके अंदर फैदर कम होता है, आपको स्किन नज़र आ रही होती है और वो मोटी मुर्गी होती है, वो सेहतमंद, हेल्दी, और ख़ास तौर पे ये मेल में आपको नज़र आएगा। कुछ ब्रीड वो हैं जिनके परों से बाहर गोश्त निकला नज़र आ रहा है। ऐसे ही है। अच्छा, फिर जब हवा चलती है तो हवा चलने से वो जो उनकी बॉडी है और नुमाया हो जाती है। ऐसे ही है। वो देखने में ये समझते हैं कि शायद इसकी ये गंजी मुर्गी है। खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं होता। कुछ बर्ड, चंद बर्ड ऐसे होते हैं, जब इतने ज़्यादा आपने जानवरों को 60,000 लोड करना उसमें है, एक आध उसमें 2, 4, 10, 20 हो सकते हैं ओवर क्राउडिंग से, कि वो छिल सकते हैं, ऊपर गिर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। अदरवाइज ब्रायलर में ये इशू नहीं होता, वो एक हेल्दी साइन है। ठीक है। दूसरी चीज लेयर के अंदर होता है, जब मुर्गी लेयर, जो कलिंग बर्ड होती है, जो अंडा दे के मुर्गी रिटायर हो चुकी है, फारिग हो गई है, उस मुर्गी के अंदर ये होता है कि जब वो मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजर रही है, उसने अपने बाल झाड़ने होते हैं, तो उसमें कुछ रेशो उन मुर्गियों की होती है जिनके बाल जड़े होते हैं, पर जड़े होते हैं। मुर्गी की सेहत परों के साथ नहीं होती। ठीक है। मुर्गी का गोश्त या अंडे परों के साथ नहीं होते। ठीक है। और ना ही उनका इतना सारा वो पर जो है ना झड़े होते हैं। बेसिकली आप किसी फार्म पे चले जाएं और वहां से आप बीमार मुर्गियां जो एक बीमारी वाले खाने में रखी हुई हैं कलिंग के लिए, उसकी अगर आप फोटोग्राफ लेके अपलोड कर देंगे तो वो नाइंसाफी है, ऐसे ही या लाइलमी है। होता भी ऐसे ही है। आपने ऐसे देखना है कि क्या ओवरऑल जो 50,000 60,000 का जो फ्लॉक है उसमें कितने बर्ड की रेशो है। सही है। कतई तौर पे ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा, ये जो फैदर कम होना है, इसमें मुर्गी की अफादियत पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कतई तौर पे। ठीक हो गया।